आज अजय देवगन की एक नई फिल्म भोला का टीज़र 2 रिलीज़ हुआ। इसका टीज़र 1 पहले रिलीज़ हो चुका है। देखिए, भोला 2019 में बनी तमिल फिल्म कैथी का रीमेक है। कैथी में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो कार्ती ने निभाई थी। कैथी एक काफ़ी सफल फिल्म थी क्योंकि जो फिल्म में थ्रिल दिया गया था और जो फिल्म में सस्पेंस दिया गया था वो शानदार था। इस वजह से कैथी मूवी जो साउथ सुपरस्टार कार्ती हैं उनके कैरियर के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुई थी और साउथ सिनेमा में काफ़ी हिट भी हुई थी। इसका डब्ड वर्जन भी यूट्यूब पर मौजूद है और काफ़ी लोगों ने इसे देखा भी है, मैंने भी देखा है। IMDb की 8.5 इसे रेटिंग मिली थी। उसी की हिंदी रीमेक अजय देवगन ने भोला नाम से की है। भोला का बज़ इसलिए नहीं था क्योंकि आजकल जो साउथ रीमेक फ़िल्म है, जो बॉलीवुड वाले कर रहे हैं, वो लगातार पिट रही हैं, इसीलिए भोला का भी बज़ नहीं था। ऊपर से ये फ़िल्म यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। भोला का टीज़र देखने के बाद ये सारी संभावनाएँ गलत साबित हुई क्योंकि भोला को जो अजय देवगन ने जिस तरीके से बनाया है, वो अपने आप में शानदार है। मूवी के एक्शन सीक्वेंस इतने शानदार बन पड़े हैं कि इनकी जो तुलना है वो साउथ के कुछ बेहतरीन एक्शन मूवीज़ जैसे कि RRR और KGF 2 से ही की जा सकती है। बॉलीवुड में अब तक ऐसी फ़िल्में नहीं हैं। इस लेवल का जो सिनेमा है, ख़ासकर जो इस लेवल के जो एक्शन सीक्वेंस हैं, मैंने तो आज तक किसी मूवी में देखे नहीं हैं। एक्शन सीक्वेंस के अलावा बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट की। अजय देवगन तो हैं ही। अजय देवगन इस फ़िल्म के डायरेक्टर भी हैं। अजय देवगन के साथ तब्बू हैं, दीपक डोबरियाल हैं, गजराज राव हैं और शरद केलकर है। ऐसा र्यूमर भी है कि मूवी में अभिषेक बच्चन भी एक कैमियो में मौजूद हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती। टीजर देखकर तो ऐसा लगता है कि मूवी शानदार बन पड़ी होगी। इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा, नॉर्थ ऑडियंस को बॉलीवुड से हमेशा ये शिकायत रही है कि वो भारतीय जो कल्चर है उसको ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में उसको रिप्रेजेंट करता है। पर अजय देवगन ने जिस तरीके से इस फिल्म में भगवान शिव को केंद्र में लिया है और जिस तरीके से इस फिल्म के जो एक्शन सीन्स हैं उनमें त्रिशूल के साथ साथ जो एक माथे पे जो एक भस्म लगाते हुए जो एक सीन दिखाया गया है और बैकग्राउंड में पीछे भगवान शिव की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई गई है, वो अपने आप में शानदार है। इसके साथ में शायद बनारस के भी इसमें कुछ सीन लिए गए हैं जहाँ पे अजय देवगन आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो एक बॉलीवुड से जो शिकायत थी नॉर्थ ऑडियंस की, वो अजय देवगन ने कुछ हद तक दूर करने की कोशिश की है। अब चूंकि अजय देवगन इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, इसलिए अजय देवगन के हाथ में काफ़ी कुछ था, साथ में डायरेक्टर भी हैं, इसलिए अजय देवगन को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का शानदार मौका मिला है। और उनकी क्रिएटिविटी एक्शन सीन्स में, हालांकि फाइट मास्टर शायद कोई और होंगे, पर डायरेक्टर की भी बड़ी भूमिका होती है। तो अजय देवगन की जो क्रिएटिविटी है वो एक्शन सीन्स में दिखाई दी है। खासकर जो कुछ बाइकों से उड़ते हुए सीन है जिसमें दिखाया गया है कि दो बाइकें उड़ते हुए एकदम ट्रक के ऊपर पहुंच जाती हैं, दूसरा अजय देवगन ट्रक के ऊपर लटक कर जो बाइक पे चढ़ते हैं, तीसरा जो एक ट्रक के नीचे अचानक में जो बाइक्स आ जाती हैं और वो किस तरीके से एकदम ट्रक के पीछे पहुंच जाती हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि मूवी के जो एक्शन सीक्वेंस हैं उनमें शानदार काम किया गया है। देखिए, रीमेक होने के नाते मूवी को एक खतरा तो रहता ही है। पुराने समय में यदि आप देखेंगे बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड के जो बड़े एक्टर्स हैं उन्होंने साउथ की कुछ अच्छी फिल्मों का रीमेक करके काफ़ी मोटा माल कमाया था। और कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स तो साउथ की फिल्मों के दम पर ही सुपरस्टार बन गए। उन्हीं फिल्मों के दम पर वो आज बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। परंतु साउथ फिल्म मेकर्स ने जब ये समझ लिया कि हमारे जो कंटेंट की मांग है वो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने सीधे ही अपनी फिल्में हिंदी रीमेक के साथ में थिएटर में रिलीज़ करना शुरू कर दिया। इसी के बाद में बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR और KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, विक्रांत रोना जैसी मूवी हिंदी में रिलीज हुई। मूवीज़ ने अच्छा कारोबार भी किया। खासकर KGF चैप्टर 2, RRR और बाहुबली चैप्टर 2 ने तो काफ़ी शानदार बिजनेस किया था। तो नॉर्थ ऑडियंस का साउथ फिल्म मेकर्स के साथ में सीधा जुड़ाव हो गया, तो बॉलीवुड जो एक पुल की तरह काम करता था वो पुल टूट गया और इसी के साथ में जो साउथ की कुछ फिल्मों की रीमेक बॉलीवुड वालों ने किए थे वो मूवियाँ लगातार फ्लॉप होने लगी। इसीलिए ये डर था कि कहीं भोला भी फ्लॉप ना हो जाए। पर भोला का टीज़र देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि मूवी में अजय देवगन ने शायद कुछ बदलाव भी किए हैं। मूवी फ्रेम टू फ्रेम रीमेक तो बिल्कुल नहीं लगती है क्योंकि एक्शन सीन्स और जो तब्बू का उसमें एक कैरेक्टर है वो उस टाइप का कैरेक्टर मैंने कैथी में तो शायद कोई नहीं देखा था। तो इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि अजय देवगन ने शायद इसमें कुछ क्रिएटिव बदलाव किए हैं। मूवी की मूल स्टोरी तो वैसे ही लग रही है, पर मूवी में कुछ कुछ तो बदलाव है। अजय देवगन के साथ में दीपक डोबरियाल, जिन्हें आज तक आपने हास्य भूमिकाओं में देखा होगा, वो शायद इसमें विलेन की भूमिका निभा। दीपक डोबरियाल एक टैलेंटेड एक्टर हैं।
उनका जो हमने आज तक उन्हें हास्य भूमिकाओं में देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड कहीं न कहीं उनके टैलेंट को वेस्ट कर रहा है। पर इस मूवी में जिस तरीके से दीपक डोबरियाल का जो फेशियल एक्सप्रेशन मुझे दिखाई दिया, वो शानदार है। फेशियल एक्सप्रेशन तो ख़ैर अजय देवगन का भी बहुत शानदार है, वो तो अपनी आँखों से एक्टिंग करने के लिए जाना ही जाता है। इसके साथ में तब्बू एक शानदार एक्टिंग करती दिखाई दी है, खासकर उनका जो एक एक्शन सीक्वेंस था, जिसमें वो रिवर्स गियर में गाड़ी में गन चलाती हुई दिख रही है, वो अपने आप में शानदार था। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मूवी 30 मार्च को रिलीज़ होगी। अब उतना इंतज़ार तो शायद ऑडियंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूवी के टीज़र ने एक तरीके से आग लगा दी है। टीज़र अब भी नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इसको महाशिवरात्रि पे, शायद फरवरी में महाशिवरात्रि है, तभी रिलीज़ कर दिया जाए। दूसरी जो एक मूवी रिलीज़ हो रही है, उसके मेकर्स से बात की जा सकती है। पठान मूवी में एक डायलॉग है, कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए। मुझे लगता है ये डायलॉग भोला पर ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि भोला के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो पठान से भी बेहतर लग रहा है। मूवी 3D में रिलीज़ होगी। बाकी तो एक्सपीरियंस 3D में जब हम थिएटर में देखेंगे तभी पता पड़ पाएगा। मूवी थिएटर में देखते हैं। आप भी देखिए और आप भी बताइए कि आपको टीज़र कैसा लगा। और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।